बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स कि जी रात से जो है वो यूएटी ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है फॉर बीएस एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो उसकी सारी डिटेल अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसके मैं आप लोगों को मेरिट्स बताने जा रहा हूँ, जो मिनिमम मेरिट आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, किस कैटेगरी का क्या है, किस कैंपस का क्या है, और उसके बाद फिर आगे क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें इंशाल्लाह अभी की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो हम चलते हैं जी जरा इसकी डिटेल में। सबसे पहले आप लोग यूएटी की वेबसाइट पर आ जाएं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि uat.edu.pk, तो इसका होम पेज मैंने ओपन किया हुआ है। आपको मेरिट लिस्ट कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये बच्चों को ये भी नहीं पता चल पा रहा कि मेरिट लिस्ट कहाँ से हमने डाउनलोड करनी है एटसेट्रा। आपने बच्चों यहाँ से न्यूज एंड इवेंट्स हैं और उसके साथ एडमिशन है। न्यूज एंड इवेंट्स पर भी आप लोगों को मिल जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। आप डायरेक्टली आ जाएं एडमिशन पोर्टल पर। तो हम एडमिशन पोर्टल को जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने वो सारी डिटेल आ जाएगी कि ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसकी पूरी स्टोरी जो है उन्होंने मेंशन कर दी हुई है। वेलकम टू द एडमिशन सेल यूएटी लाहौर। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप लोगों को ये सारा बैचलर ऑफ साइंस एटसेट्रा ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसमें मेरिट लिस्ट को देखने के लिए आप लोग यहाँ डाउनलोड पे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि व्यू प्रोग्राम है और उसके अंदर बीएस है, बीएस को मैंने क्लिक कर लिया और उसके बाद फिर आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, डिफरेंट इंफॉर्मेशन। डाउनलोड की इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आपको जैसे मैंने कहा मिल जाएगी। आप लोग डाउनलोड को क्लिक कर लें तो लिखा हुआ है मिनिमम एग्रीगेट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मेरिट लिस्ट नंबर 1। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर फीस शेड्यूल आपको यहाँ पर स्केजुअल वो सारा मिल सकता है, प्रोसेस का स्केजुअल मिल सकता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा, हर चीज यहाँ पर पड़ी हुई है। मैं आपको सिंपली जी मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो मिनिमम एग्रीगेट्स हैं। सो इसको हम जरा बड़ा कर लेते हैं और उसके अंदर आप लोगों को हर कैंपस का, हर एक कैटेगरी का यहाँ से मिल जाएगा वो सारे का सारा जितना भी डिटेल है, डाटा है। ठीक है। तो फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी, जो कि जारी बात है कि सबसे पहली चॉइस होती है बच्चों की। मॉर्निंग सेशन ई कैट के अंदर 69.98 है। इसी तरह से बाकी यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कैटेगरी है, कंप्यूटर साइंस की जो कैटेगरी है फैसलाबाद के अंदर वो 78.85 रहा मेरिट मॉर्निंग के अंदर, सेशन के अंदर। और इसी तरह से नीचे आ जाए, हम आते हैं मेन कैंपस की तरफ, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। बाकी आप जिस जिस शहर में जहाँ जहाँ पर आपने अप्लाई किया था यहाँ से जाकर आप उनका मिनिमम एग्रीगेट देख सकते हैं। मेन कैंपस पर आ जाते हैं नहीं डायरेक्टली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होती है या प्रेफरेंस होती है बच्चों की वो मेन कैंपस के हवाले से मॉर्निंग सेशन में A1 कैटेगरी। तो A1 कैटेगरी के अंदर आर्किटेक्चरल जो हमारे पास सारी इंजीनियरिंग, उसका मेरिट रहा 81.6918। इसी तरह से जो A2 कैटेगरी का रहा वो 80.96 रहा मेन कैंपस लाहौर में। सो जो NM जो कैटेगरी है, ये बेसिकली जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उसके हवाले से ये कैटेगरी होती है। तो इसी वजह से उसकी बजाय हम डायरेक्ट A1 A2 कोई बस देख लेते हैं। तो A1 के अंदर ही आर्किटेक्चर का 81.74 रहा और इस तरह से A2 के अंदर 79.95 रहा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हम लोग चले जाते हैं नहीं और डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैं इसको छोड़ देता हूँ जी, बैचलर ऑफ साइंसेज ये वो सब कुछ। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग है। सो A1 के अंदर 81.70 रहा, इसी तरह से A2 के अंदर 80.83 है। सो इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो है वो क्या है, फिर आगे चले जाते हैं जी, ये सारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ये मेन कैंपस में A1 कैटेगरी के अंदर रहा 83.75। और इसके बाद फिर जो A2 का रहा मॉर्निंग में ही वो रहा 83.1655। ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर ये हम थोड़ा सा मजीद जो है वो नीचे चले गए हैं। जरा थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस का हम देख रहे थे ये बल्कि नारोवाल कैंपस का शुरू हो गया। मैं मेन कैंपस पर ही आ जाता हूँ दोबारा से। ठीक है। तो क्योंकि वो ज्यादा स्क्रोल होकर नीचे चला गया था तो चले अब ये हम आ जाते हैं नहीं दोबारा से उधर ही। सो ये है जी अब हमारे पास कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेन कैंपस लाहौर। कंप्यूटर साइंस का मेन कैंपस लाहौर के अंदर A1 कैटेगरी में रहा 87.4673। अब इसके 2 3 4% नीचे आने के चांसेस हैं, यानी कि जिनका 84 85 है वो माइंड में रखें कि उनका इंशाल्लाह किसी सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट में नेम आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से उससे नीचे आ जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस का जो हमारे पास A2 कैटेगरी है उसमें 85.04 है इस टाइम, और वो भी 2 3% नीचे आएगा, यानी कि ये कोई 82 83 पे जा सकता है।
उसके बाद फिर इसी तरह से जो हमारे पास फर्दर है जो एनएम कैटेगरी, वो तो आपको मैंने जैसे कहा कि साइबर सिक्योरिटी बच्चे पूछ रहे थे, तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी वही है कि अगर इन केस आप लोग देखेंगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ इधर आप पीछे दोबारा से। सो साइबर सिक्योरिटी ये है तो मेन कैंपस मेरी A1 में रहा 86.53, और इसी तरह से जो A2 कैटेगरी है उसमें रहा 83.85। डाटा साइंस जो है वो मेन कैंपस के अंदर मॉर्निंग के अंदर A1 कैटेगरी में रहा 85.15, और उसके बाद फिर जो A2 कैटेगरी है उसमें रहा 83.76। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो ये सारा बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं आपको जरा वापस लेके चलता हूँ कि हमारा जो फीस कैजुअल है, यानी बच्चों को ये भी अंदाजा हो जाए कि कितनी फीस जमा करवानी है आप लोगों ने। सो डाउनलोड कैटेगरी के अंदर मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर फीस कैजुअल भी पड़ा हुआ है, ये आप डाउनलोड करके यहाँ से सारा कुछ देख सकते हैं कि कितनी कैसे फीस है, किस कैटेगरी की मॉर्निंग के अंदर कितनी है, और इसी तरह से फिर इवनिंग के अंदर कितनी है, और उसके बाद इवन क्लासेस जो स्टार्ट होंगी उस वक्त आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि आपको सबसे पहले एडमिशन फी देनी होगी, अगर आप A1 कैटेगरी की बात करेंगे तो वो है 54,050 रुपये, और अगर आप A2 कैटेगरी की बात करेंगे तो तकरीबन 30% ज्यादा होती है, 74,000। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ट्यूशन फी की बात करेंगे तो वो जब आपकी क्लास शुरू होनी है, क्लासेस का आगाज होगा जी इंशाल्लाह, ये तकरीबन कोई 7 सितंबर से मेरा ख्याल है। ठीक है, तो उस वक्त आपको 56,290 रुपये ये फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस है वो देनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर अगर आप लोग A2 कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो फिर 85,250 रुपये है एग्जामिनेशन फी जितनी है, फिर फैसिलिटीज चार्जेस हैं, फिर इस तरह से समर सेमेस्टर सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन फी है, डिग्री एंड फाइनल OMC, ये सब कुछ मिलाकर जो आप लोगों के पैसे बनते हैं वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई ये 1.5 पौने 2 लाख के करीब बनेगा। जो स्टार्ट पर आपको माइंड में रखना है कि अगर आप A1 कैटेगरी में हैं या इवन A2 कैटेगरी में है तो उसमें भी 2 लाख के करीब आप लोगों के पास ये सब कुछ पहले से आपको माइंड में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हॉस्टल चार्जेस हैं, रूम रेंट जो है वो आपका 7,000 से 7,000 है, और फिर 5500 है, और इसी तरह से दूसरी तरफ A2 कैटेगरी के अंदर 15,000 है और 7,500 है, और इसी तरह से बाकी की भी चीजें, यूटिलिटी चार्जेस, ये वो सब कुछ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह से और भी हमारे पास जो चीजें हैं डिटेल के हवाले से, एडमिशन प्रोसेस कैजुअल, ये मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो आप लोगों को अगेन ये थोड़ा थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। तो एडमिशन जो स्केजुअल है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर इन केस आपका सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ जाता है तो आपको फिर एक ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। वो डिटेल्स उसके ऊपर लिखी होंगी कि आप लोगों को किस दिन आना है, कितनी फीस जमा करवानी है, और उसके बाद अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ये सारा कुछ ऑफर लेटर पर लिखा होता है। वो आप लोगों ने साथ मस्त लेकर जाना है, उस दिन फीस जमा करवाना जरूरी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इन केस आप लोगों का नेम आ गया और आप इंतजार करते हैं कि नहीं मैंने इसमें नहीं है, मैंने किसी और में एडमिशन लेना था, मेरा उसमें नाम आएगा तो तब मैं फीस जमा करवाऊंगा या करवाऊंगी, तो बच्चों ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने फीस जमा ना करवाई तो आप लोगों का अगली सिलेक्शन लिस्ट में नेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप फीस जमा करवाएंगे देन आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर रखा जाएगा। अदरवाइज क्या होता है ये देखें, अब आपके सामने ये सारा स्केड्यूल मौजूद है। सबसे पहले तो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट आज लग गई है, यानी कि 24 तारीख को, कल कल ये लगनी थी तो वो लग चुकी है। तो उसके बाद फिर आपको मैंने कहा कि आपने फी डिपॉजिट करवानी है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एज पर मेंशन ऑन द ऑफर लेटर, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार तब करिएगा जब आप लोगों ने फीस जमा करवा दी होगी, अदरवाइज तो आपका सेकंड लिस्ट में फिर नेम नहीं आएगा किसी और कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी जी आपकी 7 अगस्त को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन जो आप लोगों की फीस जमा करवाने का उसी तरह से प्रोसीजर होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी जी 14 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर। और उसके बाद फिर इसी तरह से आप लोग फीस अगर इनकेस जमा करवा देंगे, जिनका फर्स्ट टाइम नेम आएगा, जिन्होंने पहले से करवा दी होगी वो सिर्फ इंतजार करेंगे कि उनका कब नाम आता है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, फिर आप लोगों को वहां पर एडमिशन दोबारा मिल जाएगा और आपकी जो पिछली फीस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा थी तो वो आप लोगों को जारी बात है कि ये एडजस्ट कर दिया जाएगा, अगर कम थी तो फिर आपको दोबारा से थोड़ी सी ज्यादा करवानी पड़ेगी, ये सब कुछ है। ठीक है, फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट आपकी 21 अगस्त को लगेगी। तो इस तरह 4 मेरिट लिस्ट का तो उन्होंने स्केड्यूल आपको दे दिया है। बाकी उन्होंने कहा कि ये अनाउंसमेंट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेफरेंस मेरिट लिस्ट, अगर आपने चेंज करवाना है उसको, उसकी एक फीस होती है 3,000 मेरे ख्याल से, वो आप जमा करवा के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। कि अभी तक अगर इन केस आपका नाम 4 लिस्टों के बाद नहीं आया तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर लें, शायद आपका चांस बन जाए अगली लिस्ट में, लेकिन उसके लिए आपको फीस जमा करवाना होगी। और इसी तरह से लिखा हुआ है कि जो आप लोगों की देखें लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म्स, ये होगा।
और फिर उसके बाद आपकी अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ सच केसेस, यानी कि अगर इन केस आप लोगों ने नॉन सिलेक्टेड हैं, जो बाकी सीटें रह गई हैं उस पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए फिर उन्होंने डेट आपको दी है जी 2 सितंबर से 7 सितंबर तक आप कर सकेंगे। उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी 8 सितंबर को, और उसके लिए फीस जमा करवाने की लास्ट डेट होगी 10 सितंबर को। फिर उसके बाद आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट वगैरह ये सब कुछ है, और उसके बाद फिर इसी तरह से लास्ट डे ऑफ डिपॉजिटिंग ड्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब कुछ आप लोगों के पास जो दिन है वो, तो ये सारा स्केजुअल मौजूद है जी, आप यहाँ से जाकर डाउनलोड करके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सारी की सारी डिटेल। बाकी भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड ऑप्शंस में जाके वहां से सारा कुछ ले सकते हैं। इवन आप लोगों को सारा स्केजुअल वगैरह हर चीज यहाँ से मिल जाएगी। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।